बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं गुड़ की गच्चक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसी आप मार्केट से लेकर खाते हैं वही टेस्ट होगा और वैसे ही क्रंची बनेगी। बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का। अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट है तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है, तो आप एक बार बना लें। बहुत आसान तरीका, इसे काफ़ी सारी बना के रख लें, ये ख़राब नहीं होती है। देखें कितनी क्रंची बनी है, जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो गच्चक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पीस गुड़ के ले लिए। इसको हमने तोड़ लेना है, मोटा मोटा या बारीक जैसे भी आप तोड़ना चाहते हैं आप इसे तोड़ लें। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने सारे गुड़ को डाल देना है और अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी इसमें 3 से 4 चम्मच डालूंगी मैं, ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के लिए, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है। इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है और अच्छी तरह से पहले आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब गुड़ को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। अच्छी तरह से गुड़ को मेल्ट कर लेना है। चूल्हे की स्पीड को आपने बिल्कुल स्लो ही रखना है। और दूसरी साइड पे हम ट्रे को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये काम जल्दी जल्दी करना होता है। गुड़ जब अच्छी तरह से पक जाता है तो फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ौरन से ये जमनी शुरू हो जाती है। ट्रे को हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इसे हम साइड पर रख देंगे। अब दूसरी साइड पर गुड़ भी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो हल्की आग पे ही आपने इसे पकाना है। अच्छी तरह ये मेल्ट हो गया, अंदर कोई भी गुड़ की गुठली वगैरह अब नहीं है। तो अभी इसे हम चेक करेंगे कि ये तैयार हुआ है या नहीं। 2 से 3 बार आपने इसे लाजमी चेक करना है। इस तरह पानी ले लें आप किसी भी कटोरी के अंदर, थोड़ा सा आपने इसके अंदर ये शीरा डाल देना है। इसे इकट्ठा करें। अगर तो ये जमे तो ठीक है, अगर ना जमे तो अभी गुड़ तैयार नहीं हुआ है। तो ये अभी गुड़ हमारा गच्चक के लिए तैयार नहीं है। अच्छी तरह इसे पकाएंगे, 2-3 मिनट इसे मज़ीद पकाना है। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे। इस तरीके से आपने 3 से 4 बार चेक कर लेना है। जब ये इकट्ठा बॉल बन जाएगी और बिल्कुल ये सख्त होना शुरू हो जाएगा, तो तब ये हमारा गच्चक के लिए गुड़ रेडी होगा। तो अभी भी ये देखें इकट्ठा हो गया है, लेकिन ये सख्त होना शुरू नहीं हुआ है। दोबारा इसमें वापस डालेंगे और इसे हम पकाएंगे 3-4 मिनट मज़ीद। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजर गए थे। मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल दिए। सफ़ेद तिल डालने के बाद हमने 2-3 मिनट इसे पका लेना है और इसके बाद इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी आपके पास है, दोनों में से एक चीज़ आप डाल दें। और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। फटाफट से आपने इसे मिक्स करना है। इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन बाद में इसका कलर फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे था। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है। अच्छी तरह आपने इसमें इसे मिक्स कर लेना है बेकिंग सोडे को। और उसके बाद जो हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा था, फ़ौरन से उसके अंदर हमने इसे डाल देना है। ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस बेकिंग सोडे को आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा। और जल्दी जल्दी आपने इसे ट्रे में डाल देना जो हमने ग्रीस करके रखी हुई थी, और इसे सेट करेंगे। ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाती है, तो ट्रे के अंदर आपने जल्दी जल्दी से इसे फैला देना है। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से आपने सफ़ेद तिल डाल देने हैं। और इसके अंदर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसमें पीनट का इस्तेमाल करूँगी। तो अभी इसे पहले मैं सेट कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल हमने डाल देने हैं और पीनट मैं इसके अंदर डालूँगी। पहले आपने उसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती है, तो ये आप इसके ऊपर फैला दें। इस तरीके से मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। हल्का हल्का से आपने हाथ की मदद से इसे दबा देना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए गच्चक के साथ। इस तरह एक बार फिर इसे टैप करेंगे और हल्का दबा देंगे, और इसे हमने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इसी तरह पड़े रहने देना है, तो ये फ़ौरन से जम जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए रखा था, तो माशाल्लाह बहुत जल्दी ये हमारी गच्चक जम चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं ट्रे में से। आसानी से ये निकल जाएगी, क्योंकि हमने ट्रे को ऑयल के साथ ग्रीस किया था। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये जम चुकी है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये क्रंची बनी है, बहुत ही खाने में टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट जैसी है, जैसे हम मार्केट से लेकर खाते हैं। देखें बहुत ज़्यादा क्रंची ये बनी है। तो आसान सा तरीका है। तो आप जैसे मैंने आपको ये बनानी सिखाई है, सेम इसी तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपकी गच्चक भी ऐसी ही बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।